देखिए, हमने नक्षत्र ज्योतिष का जो कोर्स स्टार्ट किया है ना, ये काफी एडवांस लेवल पे है। अगर आपको ये लग रहा होगा कि इसमें क्या क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है। तो इस कोर्स की आउटलाइन केवल फंडामेंटल्स नहीं है। अल्टीमेटली आपको एक चीज समझना होगा कि नक्षत्र ज्योतिष का जो कोर्स है दैट इज फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस्ड, और इसमें हम रिसर्च भी करेंगे, क्योंकि बिना रिसर्च के कभी भी ज्योतिष अलाउ नहीं करता है, ये मेरा अनुभव कहता है। द थिंग इज लाइक, हमने बेसिक्स तो बहुत देख लिया कि भाई एस्ट्रोलॉजी क्या है, जोडियक साइंस देख लिए, 12 हाउसेस देख लिए, प्लैनेट देख लिए, इनके रूल्स देख लिए, बहुत सारे रूल्स। लेकिन सिर्फ एक चीज अब तक हमने जो टच नहीं किया था, दैट इज नथिंग बट हाउ नक्षत्र बिहेव। ये नक्षत्र कैसे काम करता है यहाँ पे। और जब तक इस नक्षत्र को हम टच नहीं करेंगे ना, ये आपको समझ नहीं आया कि मामला चल क्या रहा है। समस्या यह है कि जब भी आप किसी चार्ट को देखते हो, किसी भी चार्ट को, तो उस चार्ट में आप प्लैनेट को और उसके आधार को सर्वोपरि मानते हो, यानी जहां पे आपका प्लैनेट बैठा है, जिस हाउस में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, और वो जो प्लैनेट। अब तक के रूल ये थे कि हम उसके कारक को पकड़ते थे, यानी कि प्लैनेट का जो स्वभाव है, वो कौन सी एनर्जी डेसिपेट कर रहा है, वो एनर्जी कौन सी डेसिपेट कर रहा है। सबसे पहली बात, वो हाउस की एनर्जी डेसिपेट कर रहा है। दूसरी एनर्जी, उसका रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू राशि, वो एक एनर्जी थी। और जो तीसरी एनर्जी थी, जो कोई भी ये डेसिपेट कर रहा था आपका प्लैनेट, वह थी उसकी ऑथोरिटी एनर्जी, यानी उसको किस तरह की अथॉरिटी मिली हुई, जैसे कि दशा लेवल पे हो गया, ट्रांजिट लेवल पे हो गया। लेकिन उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा था, उस इम्पैक्ट को हमने अब आज तक देखने का कभी प्रयास किया ही नहीं। और उसका कारण था कि हमने ये चीज नोटिस किया कि करता तो वो है, यानी कि जो काम कर रहा है हमारे जीवन में, हम उसको अगर संभाल ले, जो जो दूर से चीजें आ रही है, उसके इम्पैक्ट को फिर भी रोका जा सकता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे ना व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है उस प्रभाव को रोक पाना। अब वो केसेस कौन से हैं? वो केसेस कुछ ऐसे हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली में लगन किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में बैठा हुआ है, चंद्र किसी नक्षत्र में बैठा हुआ है, या महादशा लॉर्ड किसी नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो ये तीन चार केसेस है जिनको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको ना एक फाइन एडजस्टमेंट या ट्यूनिंग करने की आवश्यकता होती है। अब वो ट्यूनिंग क्या होती है? वो ट्यूनिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू दैट नक्षत्र, एंड नॉट ओनली नक्षत्र, नक्षत्र का पद बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी नक्षत्र को लेते हो अश्विनी, तो अश्विनी नक्षत्र के चार पद आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बेसिक नॉलेज के हिसाब से देखें तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि जो पहला पद है वो धर्म त्रिकोण का पद आता है, दूसरा पद अर्थ का, तीसरा काम का, चौथा मोक्ष का। और अगर मैं तत्व की बात करूं तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये चार तत्व आ जाते हैं। लेकिन इसी को हम थोड़ा सा एक लेवल एडवांस में लेके जाने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज और समझ में आएगा कि इसी को, इसमें आप D9 से भी खेल सकते हैं। जैसे अश्विनी के केस में ये पहला नवमांश, दूसरा नवमांश, तीसरा नवमांश और चौथा नवमांश, तो यहाँ पे नवमांश भी लिंक हो जाता है। अब जो नवमांश है वह आपका एक फाइन ट्यूनिंग है, 1/9 हो जाता है। अब कहीं ना कहीं जो प्रारब्ध है, जैसे कि अगर अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र के चार पद है, किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर लगन बोल ले या चंद्र बोल ले, अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो जो चारों अक्ष का बिहेवियर सेम नहीं होगा। अश्विनी का मतलब है एक अश्व के, अश्व रूपी घोड़ा जो उसको एक एनर्जी दे रहा है। लेकिन उसमें ना अलग अलग भिन्नता आएगी कि धर्म की तरफ, अर्थ की तरफ, काम की तरफ, मोक्ष की तरफ किसकी तरफ आएगी। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जो उसमें से किसका समावेश होगा। और सिर्फ यही नहीं, उस समावेश में भी अलग अलग भिन्नता आएगी कि उसका रिएक्शन कैसे हो। इसमें एक चीज और ट्विस्ट आएगी कि वह जो प्लैनेट है, जो कि चंद्र है या फिर लगन है, कि मैं भी सिर्फ चंद्र और लगन की बात करता हूँ, यह जहां बैठे हुए, जिस लूप में बैठे हुए, उस लूप में उनका बिहेवियर किस पे डिपेंडेंट है? उनका बिहेवियर उसकी पोजिशनिंग पे भी डिपेंडेंट है। जैसे कि लगन मेरा फर्स्ट हाउस है, लेकिन चंद्र कहीं बैठ सकता है, फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक। तो वो हाउस के कारक को ही पकड़ रहा है। जब मैं लगन की बात करूंगा तो हमेशा आप व्यक्ति के कैरेक्टर की बात करोगे, फर्स्ट हाउस की बात करोगे, वो तो फिक्स हो गया। लेकिन जब चंद्र की बात कर रहे हैं तो चंद्र कौन सी एनर्जी डिसिपेट कर रहा है? फर्स्ट हाउस में कर रहा है, तो खुद की करेगा। सेकेंड हाउस में कर रहा है, तो दैट एनर्जी कुड बी ऑफ फैमिली, ऑफ योर वेल्थ, ऑफ योर फूड, फॉर योर आपके टॉक्स, स्पीच। ठीक है। थर्ड हाउस करेज को डिनोट कर देगा। फोर्थ हाउस आपके सुख भाव, मकान, वाहन, गाड़ी। देख, उसमें भी जैसे पद स्पेसिफिक हो गया,
तो वह सुख में जो कारक बनेगा वो कौन बनेगा? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, या फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार, ये दोनों में से कोई ना कोई ट्रेड्स बनेंगे। तो दिस इज द ट्रिक जो आपको समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे लोग गलती क्या कर जाते हैं कि लोग इसको उस फाइन ट्यूनिंग में देखते ही नहीं। अब ये तो एक एंगल हो गया कि हमने नक्षत्र लेवल को समझने की कोशिश की। तो टोटल अगर मैं नक्षत्र की बात करूं, टोटल 27 नक्षत्र की अगर मैं पद को देखते तो 27 × 4 108 पद हो जाते हैं। तो 108 अलग अलग ट्यूनिंग है जिसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। अब 108 अलग अलग ट्यूनिंग को जब मैं एक उसको एक कोड फॉर्म में लेने का प्रयास करूंगा, तो यह पद, ये जो 108 अलग अलग पद है, यह 12 डिफरेंट हाउसेस में बन सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, 12 डिफरेंट राशि बन सकते हैं। ओके, राशि राशि तो चलो फिक्स हो गया, हमने स्पेसिफिक राशि स्पेसिफिक, लेकिन 12 डिफरेंट हाउसेस में बन सकते हैं। अब नंबर तीन, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग समझ नहीं पाते हैं, वह है कि वो हाउसेस में बन गए, लेकिन वो प्लैनेट कौन सा इन्वॉल्व है। अगर दशा लॉर्ड है, तो दशा लॉर्ड आपका शनि हो सकता है, दशा लॉर्ड राहु हो सकता है, दशा लॉर्ड केतु हो सकता है। तो वह किस नक्षत्र के किस पद में है, यह भी हमें समझने की आवश्यकता है। यह भी इस पार्ट का कोर्स है। अभी मैंने आज थोड़ी देर पहले अभी एक वीडियो डाली है नवतारा को लेकर, ठीक है। ये क्लास आप लोग प्लीज देखिएगा, ये हालांकि पुरानी क्लास है, बट प्लीज देखिएगा कि इसको फाइन ट्यून करके डाला गया है कि हाउ नवतारा अफेक्ट्स आवर लाइफ। क्योंकि आप नवतारा को देखोगे तो नवतारा एक कंसेप्ट है जो कि आपके जो 9 ग्रुप्स है, केतु से लेकर के बुद्ध तक, उन 9 ग्रुप में से कौन सा ग्रुप आपके लिए मैलेफिक है और कौन सा ग्रुप आपके लिए बेनिफिक है। यानी कौन सा ग्रुप आपका अति मित्र है, कौन सा मित्र है, कौन सा क्षेम है, कौन सा वध है। तो आप पहले ये डिसाइड करना सीखना पड़ेगा कि यार इसमें मेरे लिए कौन सा है। तो ये एक प्रकार से कारक का स्वभाव, यानी कि उस ग्रुप का एक पर्टिकुलर स्वभाव है। तो दूसरी तरफ नक्षत्र का एक इंडिविजुअल स्वभाव है। जैसे मैंने एक बहुत बेसिक्स बताया अब तक 27 नक्षत्र के बारे में। इसके बाद मैं आने वाला टाइम में इंडिविजुअल नक्षत्र की कहानी बताऊंगा, उनकी स्टोरीज क्या है, उनकी स्टोरीज आपको क्या शिक्षा देती, क्या डायरेक्शन देती है। उस स्टोरीज के साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि वो जो इंडिविजुअल नक्षत्र है वो आपको क्या सिग्नल है, क्या मैसेजिंग कर रहा है। ओके, जैसे मैंने श्रवण नक्षत्र की बात की, हम बोलते हैं वो सुनने की बात करते हैं। मूल नक्षत्र हम कहते हैं वो जड़ की बात करते हैं। तो मैंने बेसिक्स बताया अब तक। मैंने 3 3 4 4 मिनट, 2 2 3 3 5 5 4 3 4 5 मिनट में मैंने आपको क्लब किया, और उनको फिर सेग्रीगेट करके मैंने 28 डिफरेंट वीडियोस भी साइट पर डाल दिए, चैनल पर डाल दिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जैसे मैंने आपको अश्विनी नक्षत्र पकड़ा, तो अश्विनी नक्षत्र की पूरी कहानियां डिस्कस करेंगे, एक। नंबर टू, उसकी क्या मैसेजिंग है वो हम चर्चा करेंगे। नंबर तीन, वो इंडिविजुअल चार अलग अलग पद में बैठा हुआ है तो उनका बिहेवियर हमारे ऊपर कैसा पड़ेगा। नंबर चार, चंद्र बैठा तो कैसा बिहेवियर होगा। नंबर पांच, लगन बैठा तो कैसा बिहेवियर होगा। नंबर छह, इसी अश्विनी नक्षत्र के चार डिफरेंट पद में अन्य प्लैनेट बैठा है, जैसे शनि बैठा है, राहु केत बैठा है, आपका मंगल बैठा है। क्योंकि उनकी दशा भी तो अफेक्ट करेगी ना। मान लेते हैं आपका मंगल बैठा हुआ है, मंगल की दशा चल रही है, मंगल अश्विनी नक्षत्र की कोई किसी पर्टिकुलर पद में बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली वो आपके लाइफ में एक रिजल्ट जनरेट करेगा ही करेगा। ओके, और उसका रिजल्ट भी कुछ इसी तरह का हो। तो ये एग्जैक्ट प्रिडिक्शन मॉडल की जब बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन मॉडल में ये बहुत ही मायने रखता है आपके। ओके, इसके बाद रेमेडीज की जब बात आती है, जब उपायों की बात आती है, तो उपाय जो होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जनरल उपाय करते हैं। जनरल एक हाउस स्पेसिफिक या प्लैनेट स्पेसिफिक। तो प्लैनेट स्पेसिफिक उपाय तो डेफिनेटली करना है, वो सर्वोपरि, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब हम नक्षत्र लेवल पे जाते हैं, तो उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है उसकी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके कुछ रूल्स हैं, हम उस रूल्स को भी स्टडी करेंगे, जो कि लोग केपी में यूज करते हैं। एक्चुअली अगर हम वैदिक को देखें ना, तो वैदिक अपने आप में सर्वोपरि है। वैदिक डिवाइन है, यकीन मानिए, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए आप लोग बोलते हैं सर केपी सिखाओ, ये सिखाओ, वो सिखाओ। मैं कहता हूँ आवश्यकता ही नहीं है, ये इसी से ही आपको सब समझ में आ जाएगा। अब आपने एक पर्टिकुलर प्लैनेट को देखा, उदाहरण के लिए मेरा एक पर्टिकुलर प्लैनेट है मंगल, वो है आपका वो रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र। तो मुझे चंद्र की पोजीशनिंग देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर मेरा कोई प्लैनेट विशाखा में है, तो विशाखा किसका नक्षत्र है? जुपिटर का नक्षत्र। तो जुपिटर की जुपिटर। पोजीशनिंग देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज आपको कौन बताता है? यही चीज आपको केपी बताता है। केपी भी तो यही कहता है, राइट। बस केपी थोड़ा घुमा के कहता है, उसने उसको थोड़ा सा रूल्स बाउंड कर दिया है। अब जब हम किसी नक्षत्र को देखते हैं, तो नक्षत्र को देखने का तरीके में थोड़ा बदलाव होगा। जब मैं उसके उपायों की बात करूंगा,
तो पहली बात तो प्लैनेट कौन सा बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल की एनर्जी देख ली मैंने। मंगल किसके नक्षत्र में बैठा है, मंगल बैठा पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु की एनर्जी देख ली मैंने, उसके लॉर्ड की एनर्जी देख ली, पुनर्वसु के कौन से पद में किस हाउस में बैठा है। यहां जाकर के नक्षत्र लेवल पे आपकी ये रेमेडीज डिफाइन होगी। अब वो आपको जनरेट करना होगा। दिस इज हाउ वी शुड गो इन। अब प्रश्न ये उठता है कि मेरे पास दो से तीन ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि मैं ईच नक्षत्र के ये सभी 7 to 8 कोडिंग डिटेल में ले लूं, जो कि लॉन्ग टर्म में मुझे पता है कि वीडियोस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ओके, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। एग्री करते हो आप इस बात को। यस सर। दूसरा ऑप्शन एब्सोल्युटली। है कि दूसरा ऑप्शन है कि मैं एक ही नक्षत्र को, एक या दो नक्षत्र एज एन एग्जांपल उसके डिटेल में ले लूं, 10-10 सेशन। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि जब मुझे 27 से 28 नक्षत्र, क्योंकि मैंने अभिजीत को भी ले लिया, अभिजीत नक्षत्र पर 28 नक्षत्र के मुझे अगर 8-8 10-10 सेशन लेने हैं, तो इतने क्लासेस मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू 300 क्लासेस, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने क्या प्लान किया है, जो सेटअप किया मैं आपको बताता हूँ। आई विल ट्राई कि मैं डेली तीन चार क्लासेस अपलोड करूंगा, ओके। मे बी किसी दिन 5-6 भी कर दो, जैसे मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे ऑफिस से टाइम निकाल के करना है। और जैसे मैंने अभी अपने अश्विनी स्टार्ट किया, तो अश्विनी की बेस समझो, हमने एक क्लास आपके साथ लाइव ले ली इवनिंग के समय 8 to 8:40, ओके। उसके बाद मैंने एक दो और वीडियो रिकॉर्ड करके, ठीक है, उनके पद को लेकर के, हाउ द थिंग्स वर्क, और उसको लेकर के हम अपलोड कर देंगे। तो हमने क्या करेंगे, टारगेट करके 2 दिन में एक नक्षत्र को कवर करेंगे। और सेकेंड डे पॉसिबल है तो उसके कुछ डाउट सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है पता है, ये मैंने पहले दिन बताया, अश्विनी नक्षत्र। लेकिन लोगों का सवाल होगा रोहिणी नक्षत्र का, किसी का सवाल होगा पूरा भाद्रपद का। और वो एक दिक्कत वाली बात बन जाती है। अगर मैं सुपरफिशियल बात करूं तो यस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट आई डोंट वांट टू गो सुपरफिशियल। मुझे लगता है कि आई शुड गो वेरी मच इन डिटेल, तभी मजा आना है, नहीं तो कुछ मजा नहीं आएगा। व्हाट्स योर व्यू। सर सर ऑप्शन ए। मैं हाँ जी, बताइए आप लोग। सर मैं ये सर बोल रहा फर्स्ट था, ऑप्शन डेफिनेटली लेते हैं। डिटेल्ड क्लासेस फार बेटर, बट हाँ, कैन वी टेक कॉमनैलिटीज टुगेदर? फॉर एग्जांपल, हम्म, हमने कुछ नक्षत्र एकदम डीप में ले लिए और फिर सारे नक्षत्रों के पहला पद एक साथ ले लिया, ताकि हमको एक ऐसे ग्रुप बन ऐसे जाए माइंड में। ऐसे काम नहीं करेगा ना उससे, आप समझने की नहीं कोशिश नहीं, कीजिए। हाँ। ऐसे काम सर नहीं हर करेगा। नक्षत्र का डिटेल्ड होना चाहिए। पहले मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जी। एक नक्षत्र का एक पर्टिकुलर स्वभाव है। देखो ये चीजें ना हम्म। आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा भी, जब मैं ट्रैवल कर रहा था इस बार, तो मैं ऐसे थोड़ा सा सर्व करने की कोशिश किया, तो मैंने पाया कि जो नक्षत्रों पे इंफॉर्मेशन डेटा है ही नहीं मैक्सिमम चीजों पे। और इसके पीछे कारण भी है कि नक्षत्र एक अलग कंसेप्ट है, क्योंकि इसके पीछे साइंस भी कुछ नहीं बता पाता है कि हम पे प्रभाव कैसे डालता है। हालांकि इस पे भी एक दो सेशंस में लेना चाहूंगा कि जो सेलेस्टियल ऑर्बिट में जो तारे हमसे इतने दूर है, लेकिन उनका रिजल्ट प्रभाव पिन पॉइंट है। आपने नोटिस किया होगा, आप खुद नोटिस कीजिए कि आपका लगन किस नक्षत्र में बैठा है, आपका चंद्र किस नक्षत्र में बैठा है, वह स्वभाव आपके साथ लाइफ टाइम चलता है। आप इस चीज को नोटिस करना कहीं ना कहीं, ठीक है। यस सर। अब समस्या ये बनती है कि वो एक स्वभाव मेरे साथ राइट टाइम चल रहा है, लेकिन वो मैलेफिक कब हो जाता है, जब मेरा चंद्र मैलेफिक है, या जो प्लैनेट उस नक्षत्र में वो मैलेफिक है। क्योंकि नक्षत्र क्या कर रहा है, जैसे राहु केतु के लिए मैंने क्या बताया था आपको, कि राहु क्या करता है, किसी चीज को बढ़ाता है, और केतु क्या करता है, किसी चीज को सिकोड़ देता है। वो उसका नेचुरल स्वभाव। अब क्या चीज बढ़ानी है, क्या चीज सिकोड़नी है, ये किस चीज का आयाम हुआ, ये तो हमने डिसाइड किया ना, मेरे प्लैनेट ने डिसाइड किया। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे, ओके। अब ऐसे ही जो नक्षत्र है वो एक स्वभाव है। जैसे अश्विनी कहता हूं तो अश्व का घोड़ा वो एक इनिशिएशन की बात कर रहा है। अब इनिशिएशन में भी मैं चार पद में, चारों पद के जो इनिशिएशन है डिफरेंट वे में होंगे, ओके। अब वो जो इनिशिएशन है मैं किस चीज को कर रहा हूं, वो मेरे उस प्लैनेट या लगन या चंद्र के स्वभाव पे डिपेंड करता है कि उस पे अश्विनी नक्षत्र कैसा प्रभाव डाल रहा है। और जब मैं अश्विनी नक्षत्र लूंगा तो मुझे सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र का जो लॉर्ड है केतु, उसको भी देखना है वो बैठा का है, वो मुझे किस तरह की सिग्नलिंग दे रहा है, किससे रिलेटेड है। तो ये जो चीजें हम करने जाएंगे ना, तो इसमें ना एक छोटी सी ट्रिगर कैसे पॉइंट आएगी, जब रेमेडीज जनरेट करने की बात आएगी, तो मैं सुपरफिशियल तो बता सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं रेमेडीज का सेशन ना एक टेबल बना लूंगा, एक प्रॉपर डिटेल। मैं एक चाहिए तो मेगा क्लास ले लूंगा, एक दिन में 3-4 घंटे पूरे रेमेडीज कवर कर दूंगा, लेकिन उसकी क्लैरिटी आप लोग को नहीं होगी कि क्यों करना है, जी। करेक्ट। तो अब ये नहीं सर, एक चॉइस रियली है। जी।
हाँ, और दूसरा डिटेल। है इस नौतारा, इसका पार्ट है। जैसे अभी मैंने नौतारा पहले ही, क्योंकि नौतारा का बेसिक तो हमने पहले भी कवर किया था, तो मैंने कुछ वीडियोस अभी अपलोड करना चालू किया। मैं सोचूं आज से कल तक मैं नौतारा अपलोड कर दूं। अब जो नवतारा है, ये एक डिवाइन कंसेप्ट है। ये क्या है? मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट है। आप देखोगे कि अगर 27 नक्षत्र बने, तो 27 नक्षत्र से बनी हुई चीजें भी इस धरती, इस प्रकृति में व्याप्त हो गई पंचतत्वों में। अब वो चीजें, उनका एक लिंक है। अब हमने एक सेशन लिया था जिसमें हमने नवतारा के कंसेप्ट को यूज किया था। हमने देखा था कि नक्षत्र बैलेंसिंग, याद आ रहा है? वो वीडियो मैंने अपलोड भी किया हुआ यस। है चैनल पे। यस जिसमें सर। हमने देखा था कि मेरे आगे का नक्षत्र, मेरे पीछे का नक्षत्र मुझे पकड़ रहा है, एक बॉन्ड है। हम्म। और वो ही हम्म। एक हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं डीएनए। जब वो बॉन्ड कहीं से वीक होता है, भले आगे का या पीछे का, इसलिए आपने देखा होगा कि जो पीछे का नक्षत्र क्या है, मेरा अति मित्र है, और आगे का नक्षत्र मेरे क्या है? क्या आगे वाला नक्षत्र कहलाता है? संपत संपत है, संपत। संपत। तो मैं आगे और हम्म। पीछे वाला नक्षत्र हमेशा मेरे सहयोगी, वो मेरा उद्धार कर रहे हैं, एक भौतिक रूप में और एक पर्सनल रूप में। जो अति मित्र है, वो कहता है तू जैसा भी, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे संपत कहता है मैं तेरी वृद्धि करना चाहता हूँ। अब हम्म। समस्या ये बनती है कि वो बॉन्ड जब भी टूटता है तब दिक्कत आती है। ऐसे ही मेरी समस्या आ रही है। मैं एक बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूँ। मेरी समस्या आ रही है उसके पीछे वाले नक्षत्र से। ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे अति मित्र नक्षत्र है, उसको बोलूंगा तू बॉन्ड बना उसके साथ, तू उसका संपत बन रहा है। तो वहां पे एक गिव एंड टेक रिलेशन बनता है। तो एक थियरी है कि आपका डायरेक्ट नेटवर्किंग ना हो, मतलब इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इक्वल टू सी। ये एक मैथमेटिकल रूल है। और क्योंकि देखिए, सब कुछ प्रकृति से बना हुआ है, तो मैं प्रकृति के रूल को यहाँ पे भी अप्लाई करूंगा। तो मैं देखूंगा कि ये जो बॉन्ड है ए बी सी डी, तो मैं उसको लिंक करने की एक चेष्टा करूंगा। और हम उसमें कुछ रेमेडी डिवाइस करने की कोशिश करेंगे। कि अभी मैंने उतारा आपको बता रहा हूँ, फिर मैं ये सभी नक्षत्र बताऊंगा, फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे। अब बताइए कि ये रेमेडीज कैसे बनती है। और फिर उसके और एक चीज है इसमें, अभी तो मैंने दशा भी लिंक करना है, क्योंकि दशा का अलग रोल होगा, चंद्र और लगन का अलग रोल होगा। तो तीन चीज हमें देखनी है एक टाइम में, आवश्यक है किसी भी चीज को समझने के लिए। और जब यही प्लैनेट ट्रांजिट में आएंगे, यही प्लैनेट जब अलग अलग ट्रांजिट में अलग अलग नक्षत्र में ट्रैवल करेंगे, जैसे कि अभी केतु मघा नक्षत्र में एंटर कर रहा है, करेक्ट? बिहेवियर पैटर्न चेंज होगा। एम आई राइट? तो जब यस सर। प्लैनेट किसी पर्टिकुलर नक्षत्र की एनर्जी लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांजिट, तो मल्टी लेयर टाइमिंग सिस्टम पे वह एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो दिस इज हाउ दिस कोर्स विल गो अ डीप इन डीप। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है राहु केतु, क्योंकि वही पूरा खेल खेल रहे हैं। तो उनके नक्षत्र, यानी उनके नक्षत्र में बैठा प्लैनेट, और वो जिस नक्षत्र में बैठे, ये एक मेजर इवेंट होता है। इस पे कुछ क्लासेस होंगी। तो अगर मैं इस पूरे क्लासेस को डिवाइस करूं, इंडिविजुअल लेने जाऊं, तो मुझे पता है ये 300 क्लासेस कम पड़ जाएंगे। आप लोग की क्या सोच है? क्योंकि 28 × 8 to 10, तो वही 270-80 हो जाते हैं। तो वो प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। हम सालों साल यही चलते रहेंगे, आप लोग भी बोर हो जाओगे। ठीक है? तो पर्टिकुलर टॉपिक में 20-20 मिनट, 25-25 मिनट, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, क्योंकि जब हम क्लास में डिस्कशन करते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। ओके? तो मेरे दिमाग में वही है कि इसको और डेप्थ में जाकर के चीजों को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट, इतना ही इस क्लास का पर्पज ये था कि आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगला 1 महीना आप लोग थोड़ा एफर्ट्स दे दें। यानी कि जो जो मैं क्लासेस अपलोड करूंगा, इसमें थोड़ा सा एफर्ट दीजिए, सीखिए, समझिए। आप लोग ना एक बार इस कंसेप्ट को समझिए। क्योंकि देखिए, मैं इतना डिवाइसली ज्योतिष को क्यों पकड़ पाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर है। उस कंसेप्ट के बेसिस पे जाता हूँ कि यार ठीक है, कारक को पकड़ा, प्लैनेट को पकड़ा, प्रभाव को पकड़ा, स्वभाव को पकड़ा, दिक्कत का आ रही, ठीक है, यहाँ दिक्कत आ रही, समझ रहा हूँ। तो ये चीजें आप लोग भी कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट कंसेप्ट को समझना होगा। तो अब सवाल ये होता है कि आप लोग इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हो, या इसको मैं स्क्वीज कर दूं, इस कोर्स को और कट शॉर्ट कर दूं। नो ये नो आपसे नो, प्रश्न है। इंटरेस्टेड। नहीं सर सर, इंटरेस्टेड हो इंटरेस्टेड है सर, सर, हंड्रेड डिटेल में परसेंट सर। कराएंगे। मतलब मैं हंड्रेड मेजोरिटी परसेंट मेजोरिटी चाहता हूँ इसमें। सर इसमें सर बोर हंड्रेड होने परसेंट जैसा कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं सर। है। इसमें बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, इनके हाँ, फीचर्स हैं सर, तो काफी इंटरेस्टिंग है सर इसमें। देखिए, जो आई होप ठीक सर। कहानियां है। और हैं, जो कहानियां हैं, हाँ उसके उसके संदेश है। जैसे कि अगर एक एक नक्षत्र में कम से जी कम 4 से 5 कहानी आपको मिलेगी, अलग 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 अलग। जी सर, हर एक की अलग, हर जिनकी पद की अलग कहानी। हाँ, जिनकी कहानी को आप लिंक करना चाहोगे ना, आप जब देखोगे ना, तो फिर मजा आने लगेगा कि ठीक है, वो नक्षत्र मुझे एक मैसेज दे रहा था। करेक्ट अब सर। ठीक है, जी तो सर। सुन के मजा आ रहा था। जैसे नैऋत्य की कहानियां हैं सब, तो ये एक मैसेज देगा कि यार ये मुझे कुछ मैसेज देना चाह रहा है।
और सिर्फ वो कहानी हम्म। मैसेज नहीं दे रहा, वो उसके स्वभाव को दर्शा रहा है। जैसे हमने नक्षत्र के नेम से, अभी मैंने एक छोटा सा वीडियो जाने से पहले मैंने डाला था कि हर नक्षत्र का जो हम्म। नाम है वो एक अर्थ है। अब नक्षत्र का सिंबल भी एक अर्थ है, आप करेक्ट समझिएगा। सर। करेक्ट सर। नक्षत्र को जो पेड़ दिए, जो जो उसको अलग अलग सिंबोलिज्म दिए गए, जो अलग अलग चीजें दी गई, वो उसका भी एक मैसेजिंग है। तो अब हम्म। नक्षत्रों को हम क्या सुपरफिशियल जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन नक्षत्र केवल सुपरफिशियल नहीं है। नक्षत्र को और डिटेल में जाएंगे तो आपको एक मैसेजिंग है कि आपको जीवन में कैसे बिहेवियर पैटर्न डिसाइड करना है, और फिर मिस्टेक करेक्शंस हो गए, ये सब चीजें होंगी, कैसे बिल्डअप करना है। और तो सर रेमेडी डिजाइन करने के लिए ये स्टोरीज, इनकी यस, कैरेक्टर्स ये बहुत यस, इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं। अगर आपको रेमेडीज पकड़ना है, रेमेडी देखो, मैं एक चीज हमेशा कहूंगा, रेमेडीज कभी याद मत कीजिए। रेमेडीज ना यस। वी हैव आपको टू क्रिएट, या। क्रिएट करना पड़ेगा सिचुएशन बेसिस पे। यस। यस। ठीक है। और वो जो रेमेडीज है वह कई बार फेल होंगे, कई बार नहीं होंगे। ठीक है। करेक्ट। जैसे कि अभी मैंने जो आज वीडियो डाला उसमें एक छोटा सा एग्जांपल है कि हाँ। एक एक लेडी है, मतलब एक है मैम है, उनको उन्होंने फीमेल डॉग पाला है अननोइंगली। ठीक है, जो उनके लिए अच्छा है कि उनका अति मित्र बन रहा है। लेकिन दूसरे केस में मैंने उसमें वही एग्जांपल दिया कि वही दूसरा व्यक्ति है जिसके लिए फीमेल डॉग मैलेफिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अति मित्र नहीं बन करके क्या बन जा रहा हो, शेम बन जा रहा है, या टेंशन। उसके पीछे चला जा रहा है, शत्रु बन जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये हमें समझना होगा कि ये कैसे काम करता है। तो दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मेरे लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होगा इतने क्लासेस में लाइव ले सकूं। तो मैं कैसा, और देखिए मॉर्निंग में लूं फिर इवनिंग में, मुझे जब टाइम मिले, क्योंकि देखिए ये सेटअप करने में भी टाइम लगता है, आप समझिए, मैं आपको भेजूं, फिर इसको तो रिकॉर्ड करूं, फीमेल डॉग अपलोड करूं। आद्रा के लिए होता है ना? फीमेल डॉग आद्रा नक्षत्र। यस, 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 यस। तो आप इस ओके। चीज को देखोगे कि जैसे आप इसको लिंक करना शुरू करोगे, ठीक है, यस। तो आपको और मतलब अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाउ दीज थिंग्स वर्क। तो ये डिटेल कोर्स इसलिए करने का इरादा है। तो 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं, विल ट्राई। क्योंकि मेरे दिमाग में भी है कि और भी टॉपिक है, पंचांग एक पेंडिंग है, वो भी एक लंबा टॉपिक है, वो भी बहुत डिटेल टॉपिक है। ओके। तो जब आप एंजॉय करने लगोगे तो देखिए अल्टीमेटली मुझे एक चीज पता है, हम जिस चीज को मूल्य से खरीदते हैं ना, हम उससे मूल्य कमाना चाहते हैं। ये ह्यूमन जी। साइकोलॉजी है। अब ये चीज अगर आपको एक ईश्वरी तत्व से या ईश्वर की प्रेरणा से मिल रही है, यानी आप उसको खोजोगे। ठीक है, मैं उस ईश्वरी तत्व का यूज करके आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप इसमें रिसर्च करोगे, आप इसको जब आगे पास ऑन करोगे, तो आप भी सेवा भाव से हाँ, करोगे। अल्टीमेटली जी यही है सर। मिशन केतु, क्योंकि ये अकेले से कुछ नहीं बिल्कुल। हो सकता है। एक संगठन की हम्म। शक्ति, हमें संगठन बनाना है एक बड़ा। ओके। जैसे कई लोगों ने बोला सर लाल किताब को क्या डिवाइन कोड किया जा सकता है? बिल्कुल ये किया जा सकता है। सर लाल किताब एक बहुत जबरदस्त डिवाइन कोड है। हम क्या करते हैं हाँ। कि उसके, लेकिन कुछ रेमेडीज काम नहीं करते, उसके कोड मुझे भी समझ नहीं आए। कुछ बहुत डिवाइन काम करते हैं। ओके। लेकिन जब उनके रेमेडीज को, जैसे किसी ने एग्जांपल दिया था कि वो वीनस के केस में हाथी का रखना, अभी हमने जब उस लाइव क्लास ले रहे थे तो बिल्कुल सही एग्जांपल था। तो जब आप उनके एग्जांपल्स को, जैसे मैं उनके एग्जांपल्स को नोट डाउन करके एक पर्टिकुलर केस में, भाई मेरा मंगल इस हाउस में कौन सी रेमेडी बनती है, तो वहां पे भी तत्व की थ्योरी भी आती है, पद की थ्योरी भी आती है। और लाल किताब पद की थ्योरी को पूरी तरह से भूल जाता है। लाल किताब केवल राशि लेवल पे काम करता है, आपने नोटिस किया होगा। वो नक्षत्रों को देखता ही यस। नहीं। वो जी नक्ष हाउस लेवल पर। हाउस लेवल करेक्ट। पे, या समझ लो राशि लेवल को, क्योंकि राशि लेवल पे लोगों ने लिंक कर दिया बाद राशि में। लेवल पर। हम्म। ठीक है। तो हाउस लेवल पे जब वो काम करता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज बात है कि अब मुझे जो एनर्जी मिल रही है, जहां पे मैं कर्म कर रहा हूँ, मेरा कर्म यहाँ पे है। हम्म। तो क्या हाँ। पंच तत्व की बात करता है वह, उस पे उस आकाश तत्व की ऊर्जा को भूल गया कि आकाश मार्ग हाँ। से कोई एनर्जी आ रही है। उसमें नक्षत्रों की एनर्जी भी है और आकाश तत्व प्लेनेट की एनर्जी भी है। वो उनको वहां पे इग्नोर मारता है। ठीक है, कुछ उसके बोलते हैं ना हम हम्म। लोग पक्का घर और कच्चा घर। पॉस्टुलेट्स लेते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है। और नक्षत्र में ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्लीज मुझे बाद में याद दिलाना, मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी। क्योंकि जब भी हमें 27 28 नक्षत्र हो जाएंगे ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, इस पे एक 2 3 सेशंस बनेंगे। क्योंकि बिना नक्षत्रों के देखे आप मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी चेक कर ही नहीं सकते हो। और अगर मैरिज इनकॉम्पेटिबल है तो उसके अंदर क्या फाइन ट्यूनिंग एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। जैसे करियर को लेकर लोगों ने सेशन दिया, बिल्कुल बनता है क्लास। हेल्थ को लेकर के देखो, हेल्थ का बेस हमेशा ना नक्षत्र प्रभाव डालते हैं। लेकिन जो बेस है वही जो हमने बीच में लिया था, आपकी कालपुरुष की कुंडली। ओके। तो ये सब चीजें भी जब हम कवर करेंगे तो ये बहुत डिटेल कोर्स हो जाएगा, और मेरे ख्याल से इससे बड़ा डिटेल कोर्स आपको कहीं मिलेगा नहीं।
ठीक है। सर यूट्यूब पे कंटेंट सर्च किया था नक्षत्रास पे, पर हाँ, उतना अच्छे से कहीं भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो आप एक बहुत बड़ा कंटेंट देंगे सर यूट्यूब को, नहीं, एंड फ्यूचर में ये नक्षत्र के लिए बहुत सर्च हो जाएगा ये वाला। अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा एम है, देखिए अभी तक हमने जो ज्योतिष का बेस है, ठीक है, हमने उसी को बहुत डिटेल में पकड़ने की कोशिश की। उस पे भी हमने क्या बोला कि ज्योतिष का बेस है वो कहीं ना कहीं ऋषि मुनि तपस्वियों से जुड़ा हुआ है, जो आदि काल से जो साइंस क्रिएट हुआ। आप उदाहरण के लिए देखिए कि ऋषि मुनि तपस्वी इन सब को बहुत डेप्थ में रिसर्च कर चुके थे। हम्म। आज भी आज का साइंस बता नहीं पा रहा है कि ये पर्टिकुलर नक्षत्र इस तरह की ऊर्जा क्यों जनरेट कर रहा है। जैसे मैं अश्विनी की बात करूं, तो हम्म। इनिशिएशन की ऊर्जा क्यों देता हो, भरणी भरण बस। क्यों देता है, आज भी उस साइंस को डिकोड नहीं कर पा रहा है कि वो इतने दूर पे, मिलियंस ऑफ ईयर्स दूर वो स्टार्स कैसी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। इसको समझने के लिए आप जब उन स्टार्स को डिकोड करते हो, तो हमें एक चीज पता है, जो नक्षत्र का आधार है कहीं ना कहीं मून को माना गया, ये आपको क्लियर है कि भाई मून मेरे हम्म। हमारे अंदर एक एनर्जी जनरेट करता है। तो नक्षत्र उसके ठीक है पीछे है, तो पीछे से एक ऊर्जा आई, उसने उस पर प्रभाव डाला और वो प्रभाव हम पे पड़ा, और हम पंच तत्वों में इस धरती पे यानी इन 12 हाउसेस में कहीं ना कहीं खेल खेल रहे हैं। एक सिंपल लॉजिक। लेकिन वही प्रभाव वो अन्य प्लैनेट पे भी दे रहा है। भले शनि है, शनि में किसी पर्टिकुलर हाउस में, तो मेरा शनिदेव, शनि के पीछे एक पर्टिकुलर नक्षत्र है, वो नक्षत्रों से शनि पे प्रभाव डाल रहा है। लेकिन शनि कारक किसका है, कर्म का कारक है। शनि हमारे चार्ट में कारक कौन सा है, मान लेते हैं मेरा फोर्थ और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। तो उससे हम्म। संबंधित वो नक्षत्रों से प्रभाव डालना चालू करेगा, उस किस पद में बैठा हुआ है। जैसे तत्व थ्योरी, तत्व थ्योरी पे आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा, हमने तत्व थ्योरी बहुत डेप्थ में ली। हालांकि मैंने कुछ क्लासेस बाद में मिस कर दिए, क्योंकि मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा था कि इतने लाइव क्लासेस में कहाँ से लूँ। कुछ और चीजें मैं उसमें जोड़ना चाह रहा था। तत्व थ्योरी विद रिस्पेक्ट टू मैरिज, तत्व थ्योरी विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशन तो हमने शायद ले लिया था, ठीक है। कुछ और चीजें थी जो दिमाग में थी। तो अभी मैंने यही सोचा है कि मैं अभी, क्योंकि मुझे टाइम मिला 2 दिन का, जब मैं माता रानी के दर्शन करने गया, तो मैंने चीजें लिस्ट डाउन की कि क्या क्या चीजें इसमें पॉसिबल है। देन आई प्रैक्टिकली फाउंड कि ये बहुत लंबा कोर्स हो सकता है। अब मैंने आपको 50+ कोर्स क्लासेस का वादा किया था, तो फिर मैंने बोला कि एक बार आप लोग की सलाह ले ली जाए। हाउ डू यू वॉन्ट, आपको चाहिए तो मैं 50 क्लासेस में खत्म कर दूंगा इसको, क्योंकि मैं एक नक्षत्र को एक सेशन में खत्म करने की क्षमता रखता हूँ, आप भी जानते हैं, ठीक है। वो 40 मिनट 50 मिनट यूट्यूब लाइव पे आ गया, 50 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा। व्हाट डू यू थिंक। सर डिटेल में ही अच्छा लगेगा। डिटेल गुरु जी स्टोरी वाला। डिटेल में ही अच्छा रहेगा। सर डिटेल में ही डिटेल्स। पढ़ाइएगा, जैसे आप अपने वीडियोस आप पदों की आप डाल दीजिएगा, और फिर हम एक लाइव क्लास ले लेंगे बीच में हाँ एक दिन हाँ, की, जैसे कि। देखो मैं, मेरे दिमाग में हम्म। क्या चल रहा है कि कुछ मेरे दिमाग में ऑप्शंस ये है कि कुछ तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब यूट्यूब लाइव पे आ जाया करूंगा, डेली एक दो यूट्यूब लाइव करूंगा, और कुछ करूंगा अपलोड, और कुछ करूंगा आपका विथ रिस्पेक्ट टू दिस जूम पे। तो जूम। हम टच पे भी रहेंगे, ओके। तो जो वीडियोस अब डालेंगे वो शॉर्ट नोटिस पर डालेंगे, क्योंकि ये कोर्स लंबा है। और जो क्लास क्वेश्चन होगी, आंसर सर हफ्ते में एक दिन रख लीजिए सर। नहीं, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर जो है ना, मैं सोच रहा हूँ 26 27 28 नक्षत्र पूरा हो जाने दीजिए। क्योंकि क्या अच्छा होता सर, है, हाँ। देखो मेरी समस्या आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बात की अश्विनी नक्षत्र की, और अलग अलग तरह के लोग होते हैं। मैं, अब होता क्या, फिर वो मना करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक दिमाग में बात और है कि आप लोगों की बहुत दिनों से ना क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं हुआ है, ओके। तो दिमाग में चल रहा है कि जिस दिन मेरा वीकेंड होगा, तो उस दिन में कुछ 2 3 सेशंस 2 सेशंस ले लूंगा आपके डाउट सेशन को लेकर के। जैसे आपके किसी के हेल्थ इश्यूज है, किसी के फाइनेंशियल इश्यूज, जो मेजर हेल्थ चार्ट्स है, ठीक है, वो मैं ले लूंगा। वो अलग से वो चाहिए तो मैं वो कुंडली विश्लेषण चैनल में डाल दूंगा, वो वीडियोस वो है, उसमें लाइव आ जाऊँ, जैसे भी कर देंगे हम लोग, ठीक है। बट उसको इससे लिंक नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसमें जब नक्षत्र सीरीज चल रही, तो नक्षत्र सीरीज को थोड़ा लंबा ले चलेंगे। जिस दिन मुझे पास समय है मैं कुछ ज्यादा क्लासेस ले लूंगा। और जो हमारे जो लाइव क्लासेस होंगे, मैं आपको अभी से बता देगा, जैसे जो डिस्कशन अभी कर रहे हैं, इस तरह के क्लासेस यूजुअल होंगे 7:45 to 8:15 के बीच में मैं स्टार्ट करूंगा जब भी करूंगा। तो प्लीज, क्योंकि मैं, होता क्या है, देखिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि ऑफिस होता है, मैंने ऑफिस रैप अप किया और फिर मैं 5 मिनट के अंदर शिफ्ट करूंगा खुद को, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर खुद का दिनचर्या, अब मैं जब इसको खुद को हिम्मत दे रहा हूँ कि माता रानी की प्रेरणा से कि मुझे इस सीरीज को एक लंबा बनाना है, एक डिटेल्ड बनाना है, डिटेल्ड पाथवे बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग का भी सहयोग चाहिए। मंजूर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। मंजूर है ओके गुरु जी। सर, ओके। बिल्कुल आप अब सही कह डन रहे हैं सर सर। और डन। और बीच में जैसे अभी मुझे एक
निष्ठा राठौड़ शायद उनका नाम है, उनका एक मुझे काफी अच्छा हेल्प मिला। जैसे कि 28 नक्षत्र उन्होंने मुझे पूरा का पूरा 28 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके मुझे 28 डिफरेंट वीडियो दे दिए। तो मेरे लिए इजी था, मैंने उसको फिर देखा भी नहीं। व्हाट आई डिड कि वह व्हाइल आई वाज गोइंग टू वैष्णो देवी सेम डे मैंने 3-4 घंटे का टाइम निकाला, सभी वीडियो अपलोड कर दिया लाइन से, और आप लोग को मिल रहे होंगे। करेक्ट। हर 2-2 घंटे में आपको एक एक नक्षत्र के 3-3 4-4 मिनट का बेसिक मिल रहा है। अब आप लोग को यस बेसिक सर, पता मिल है। रहा है। अब आपकी आपकी कुंडली में सपोज 9 प्लैनेट है, 9 प्लैनेट मैक्सिमम 9 नक्षत्र पे बैठे मिलेंगे। कोई किसी के यस। नक्षत्र में 2-3 प्लैनेट बैठे होंगे। तो आपको एक आइडिया आ गई कि वो नक्षत्र मेरे पास कौन सी एनर्जी दे रहा है। अब आप क्या करोगे, आप जब इसको थोड़ा सा बेसिक समझ लोगे ना, मैंने ये वीडियो जानबूझकर डाला है, क्योंकि इस नक्षत्र को डिटेलिंग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब आपको बेसिक आइडिया होगी कि मेरा नक्षत्र मेरे साथ क्या करने का प्रयास कर रहा है, आइडिया क्लियर हो जाएगी। एम आई राइट? ठीक है ना? जी। जी चंद्रशेखर जी, राजेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बिल्कुल डिटेल करेंगे हम लोग। तो दिस इज हाउ वी विल गो इनटू दिस कोर्स। और नवतारा, अच्छा एक चीज और, इसमें एक है त्रितारा सिस्टम, जो मैंने जब नोटिस किया तो मैंने पाया कि यार ये बहुत बढ़िया काम करता है। हम इस पे भी कुछ क्लासेस लेंगे। तो मैरिज को लेकर के, त्रितारा को लेकर के आप लोग मुझे एंड में जो याद दिलाइएगा कि इसे हमें मिस नहीं करना है। ओके। तो सॉरी, 1 से 1.5 महीने, 1 महीने का ना होकर 1.5 महीना हो जाएगा, बीच में 1-2 दिन, 2 दिन, 1-2 दिन, 1-2 दिन बीच में गैप भी हो सकता है। जैसे अभी मैं वैष्णो देवी चला गया तो अचानक बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि वो ऊर्जा मुझे वहीं से मिलती है। तो जब कभी हरिद्वार चला गया, कभी कहीं दर्शनों को चला गया, तो वो भी मैं शॉर्ट नोटिस पे ही बताऊंगा। उसमें तो कोई आपत्ति नहीं किसी को? नहीं सर। नहीं सर, ओके सर, ठीक है, आप नहीं सही कह सर। रहे हाँ। जो मिल जाए वो प्रसाद है सर। हाँ ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि यूजुअल मैं प्रयास करता हूँ कि ऑफिस के बाद जो समय मिले मैं ज्योतिष को दूं, और अगर या फिर उसके भी समय मिले तो फिर शक्तियों को दूं। क्योंकि भाई देखिए, अगर ऊर्जा में जहां से लूंगा, सीधी सीधी बात है। अब माता रानी के दर्शन करके आया, आप यकीन नहीं मानेंगे कि सुबह से लेकर के मेरे ये दर्शन हुए रात को 10-25 के आसपास, और मैं केवल पानी पे चढ़ाई किया हूँ पूरा, केवल वो लिक्विड। और पहले तो हिम्मत थोड़ी टूट रही थी जब चढ़ाई शुरू की, क्योंकि वी स्टार्टेड एट 3:30 इन द इवनिंग, 3:30 4 o'clock, क्योंकि भीड़ बहुत थी नौ रात। लेकिन वो शक्ति माता रानी अपने आप दे दी। माता रानी से मैंने किसी इतना ही कहा, माता रानी शक्ति दीजिए। शक्ति मिली। और जब उसके 11 बजे, क्योंकि हम पहुंचे ही 6:30 के आसपास, तब वहां पे आरती आरती चल रही थी। तो 10, 10, 10, 11, 10:30 बजे दर्शन करके उसके बाद फिर रात्रि जब फास्ट खोला है तब आनंद आ गया था। लेकिन यही वो ऊर्जा है कि आप यकीन मानिए कि कई बार ना जब हिम्मत आप खो देते हो, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ पहले 2 किलोमीटर में, आई फाउंड यस, माता रानी शक्ति दो, क्योंकि मन में संकल्प था कि केवल, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हुई थी, पानी पीना ही पड़ेगा, पानी पी के ही दर्शन होंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने एक व्यक्ति को देखा, एक अपाहिज व्यक्ति, उसकी एक पैर नहीं थी, वो केवल बैसाखी के बल पे नीचे उतर रहा है। माता रानी ने एक संदेश सा दे दिया, जब वो कर सकता है तुम क्यों नहीं कर सकते। यूजुअली बिना पानी के पहले करता था तो मॉर्निंग में करता था, पानी पे भी किया हो तो केवल मॉर्निंग में किया हूँ। इस बार क्या हुआ कि हमारी ट्रेन काफी लेट हो गई, सो वी रीच्ड अराउंड 1 और 1:30, और भीड़ इतनी थी कि पूछो मत। बट बढ़िया रहा। इट वॉज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। फिर भैरव बाबा गए, सब चीजें गए, लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग तक नीचे उतरे, एंड सीरियसली वी एंजॉयड इट अलॉट। और आप लोगों को भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी, मेरे मन में एक संकल्प अभी भी है कि एक ग्रुप प्लान बनाएंगे, हम लोग सब मिल करके माता रानी के दर्शन करने चलेंगे। मैंने पहले भी इसके बारे में कहा हुआ है, ठीक है? हैं। यस सर, वी आर यस सर, वेटिंग बिल्कुल सर। फॉर दैट सर। किसी जी सर। तो 1 और 2 डे का प्लान होगा। मे बी ये हमारा जो नक्षत्र सीरीज खत्म हुआ ना, उसके बाद वी कैन प्लान, मतलब नक्षत्र सीरीज खत्म होने के बाद वी कैन प्लान। माँ को धन्यवाद देने जाएंगे। हम नहीं, तो सब माँ, जून में कर सब लीजिए। सब माँ की कृपा है, सब उनकी इच्छा है, हम कौन होते करने हाँ वाले, राइट? हाँ, वही तो माँ को धन्यवाद देने जाएंगे सर सब जने। सब सब उनकी कृपा है, और उन्हीं की प्रेरणा से सब हो रहा है। उन्होंने भी ये मुझे यही प्रेरणा दिया कि इसको थोड़ा सा एडवांस लेके जाओ। और ये क्योंकि आप देखे होंगे कि मेरे 5th हाउस में इस समय राहु का ट्रांजिट है, तो वो मुझे एक भूख दे रहा है कि इस विज्ञान को और एक्सप्लोर करना है, क्योंकि 5th हाउस स्किल्स की बात करता है। करेक्ट। तो वो भी एक प्रेरणा है कि मैं चाहता हूँ कि जब तक राहु वहां पे ट्रांजिट में है,
यानी कि अप टू दिसंबर मल्टीपल कंसेप्ट को हम एक्सप्लोर कर ले। हर महीने एक एक नया कोर्स, अगर माता रानी ने चाहा तो। क्या राय आप लोगों की? ठीक है बहुत जी। बढ़िया बहुत सर, बढ़िया। हम तो तैयार हैं सर। अच्छा, दूसरी चीज क्योंकि हम तो देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इस वीडियोस को आप प्लीज शेयर कीजिए, पोस्ट वगैरह आप लोग शेयर करना चालू रखिए, ठीक है। और बाकी एवरीथिंग विल बी फ्री, नॉट टू वरी, ओके, ठीक है। ओके सर सर। एक रिक्वेस्ट है। बोलिए बोलिए, रिक्वेस्ट कीजिए। सबसे पहले तो प्रणाम, काफी दिन के बाद क्लास अटेंड कर पाया मैं। प्रणाम प्रणाम। सर एक रिक्वेस्ट है कि आप सब जब भी वीडियो अपलोड करें ना क्लास का, हम्म। उसमें क्लास नंबर पार्ट नंबर मेंशन कर दो तो क्या थोड़ा इजी रहता है कि देखो नक्षत्र पार्ट 1 2 3। देखो मैंने कैसा किया आपको बता दे रहा हूं मैं। अब हमने ना नक्षत्र का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वो ऑर्डर में ही है। इसलिए मैंने क्या हम्म किया है कि जिस दिन क्लास लेगा उसी से मैं उसको प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, अभी तक 8 क्लासेस हो चुकी है। ऑर्डर में ही हम्म। है, तो निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। हाँ, सही अब तक कोई आगे पीछे हो जाती ना फिर वो देखो अभी गड़बड़ कर जैसे देता। ये जो क्लास है, ये हो सकता है मैं अपलोड ना भी करूँ, क्योंकि मेंबर्स ओनली पे मैं लाइव आ चुका हूँ ऑलरेडी यूट्यूब पे, ठीक है। और इसमें मैंने कोई टेक्निकल हम्म चीजें चर्चा की ही नहीं है, ये केवल एक हमारा डिस्कशन था, ठीक है। तो ये आप लोग को ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि यार हमें करना क्या है, हम आगे कैसे हम्म बढ़ेंगे। तो मेरे पास सब यही रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट दीजिएगा, क्लासेस देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि ये साइंस कितना डिगर। देखो ज्योतिष का मतलब मेरे लाइफ के लिए नहीं है, ज्योतिष का मतलब वो सृष्टि का ज्ञान है जो मैं उसको ढूंढता हूँ। ज्योति मतलब प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश और उसकी खोज। तो आप जब उसे खोजते हो, जैसे मृगशिरा की बात करते, तो मृगशिरा क्या है, वो केवल हमेशा खोजता है, मृग हमेशा खोजता है। अब उसकी कहानियों में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये कहानियां मुझे एक मैसेजिंग दे रही है। अर्थ में यस सर। एक मेथड है, अर्थ, और उसके बाद उसके सिंबल्स है, वो एक अलग मैसेजिंग है। और केवल सिंबल्स नहीं, जब आप उसको ऑफ डेप्थ में जाते हो तो वो एक अलग मैसेजिंग है। तो इन मैसेजिंग को हमें समझना पड़ेगा, एंड दिस इज हाउ दिस साइंस वर्क्स, ठीक है। तो प्लीज लोगों तक पहुंचाइए, शेयर जितना करोगे ना उतना ही विज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा एडवांस कोर्स ले रहे